मॉर्निंग इंडिया में आगे बढ़ रहे बात कर रहे एक और महत्वपूर्ण खबर की, जहां पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आने वाले वक्त में महायज्ञ होने जा रहा है। प्रयागराज के महाकुंभ के बाद अब मध्य प्रदेश में महायज्ञ की तैयारियां चल रही हैं, जहां पर 1 लाख महिलाएं कलश यात्रा भी निकालती नजर आएंगी। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद महाराज से इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। प्रयागराज में महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई है और इसके बाद अब आप कह सकते हैं कि एक और ऐसा ही भव्य आयोजन जो है ग्वालियर में होने जा रहा है, जहां पर कलश यात्रा निकाली जा रही है और ये भव्य कलश यात्रा होने वाली है। और ऐसा कहना है कि ये जो कलश यात्रा होगी इसका जो कहीं ना कहीं जो है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है ये दर्ज की जा सकती है। क्या कुछ ये पूरा होने वाला है कार्यक्रम, ये जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए निरंजनी अखाड़ी के महामंडलेश्वर है स्वामी वैराग्यानंद जी, इनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ जो है ये पूरा कलश यात्रा रहने वाली है। स्वामी जी, क्या कहेंगे? महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, उसके बाद अब वैसा ही भव्य कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा ग्वालियर में किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देखिए, कुंभ स्नान के बाद स्वाभाविक करके हमारे यहाँ जनमानस की आस्था रहती है कि हम यज्ञ करें, हवन करें और कुछ अच्छा करें। तो इसी के लिए गालब ऋषि की धरा ग्वालियर में 1 लाख पाठ दुर्गा सरस्वती के होने जा रहे हैं। 1 लाख माताएं बहनों की कलश यात्रा निकाली जा रही है और वो जो यज्ञ हो रहा है उसमें विशेष बात यह 11,000 ब्राह्मण द्वारा भारत की धरा पर देवी के 1 लाख पाठ किए जा रहे हैं, जो आज तक हुए नहीं है। जैसे कुंभ हुआ, भूतो न भविष्य, तो ऐसा कुंभ ही नहीं हुआ, आज तक हुआ ही नहीं। मैंने नहीं देखा कि ऐसा कुंभ हुआ, क्योंकि मैं निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। ऐसे ही ये यज्ञ होने जा रहा है जहां सभी सम्मिलित होंगे। और इस यज्ञ की विशेष अगर कोई बात है तो ये है कि राष्ट्र निर्माण के लिए है, राष्ट्र उन्नति के लिए है, उन सैनिकों के लिए है जो भारत में शहीद हुए हैं, उन्हें मोक्ष गति प्रदान हो। इसके लिए हम भागवत करा रहे हैं, यज्ञ में आहुतियां डालेंगे। और इसके मुख्य भागवत के जो जजमान हैं हमारे दुबई से कपिल जी हैं, और यज्ञ के जजमान हमारे यहाँ ग्वालियर की मानी हस्ती है मुकेश अग्रवाल जी हैं, राहुल गर्ग जी हैं और अच्छे त्यागी जी हैं, गुजरात से रोहित नारायणी हैं, लवली भाई वाश्या भी हैं। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां इस यज्ञ में जुड़े हैं। तो हम तो एक आहुति उन काल नेमों के लिए भी डालेंगे जो कुंभ पर कह रहे हैं कि पानी मैला है। वो वेद पढ़ें, गंगा मैली नहीं होती है, आस्था मैली नहीं होती है, सनातन मैला नहीं होता है, श्रद्धा मैली नहीं होती है। स्वामी जी, कहीं आप अखिलेश यादव की बात तो नहीं कर रहे हैं? इनडायरेक्टली उनकी बात कर रहे हैं भाई मुझे तो नहीं लगता है कि कौन बोल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ जो गंगा को मैली बता रहे हैं वो पहले वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, ऋषियों की शरण में आए। गंगा मैली होती है क्या? आप बताइए, गंगा मैली है? नहीं है ना? आप बताइए, आप ही बताइए, गंगा मैली है? गंगा मैली हो जाती तो वो गंगा को मैली बता रहे हैं जिसने 60,000 राजा सदक के पुत्रों को मोक्ष गति दिलाई हो, वो गंगा मैली कैसे हो सकती है? मुझे लगता है उनके मन मैले हैं, दिल मैले हैं, भावना मैली है, उनके विचार मैले हैं जो गंगा को मैली बता रहे हैं। जनता इन्हें दौड़ा दौड़ा करके रोड पर हिसाब पूछेगी। बस सब मुझसे मत खुलवाइए, क्योंकि भारत का सन्यासी बोलता है तो रुकता नहीं है, क्योंकि हटा और सावन की घटा कर देता है। चलिए, स्वामी जी को थोड़ा ज्यादा जो है वो क्रोध आ रहा है, हम इसी विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ महाराज राजयोगी आनंद गिरी जी हैं। क्या कहेंगे महाराज जी, जिस तरीके से अब ये भव्य आयोजन होने वाला है महाकुंभ के बाद, ये कब होगा और क्या क्या इसमें विशेष जो चीजें हैं वो होने वाली है, इसकी थोड़ी जानकारी। ये बहुत विशेष है, क्योंकि ये यज्ञ का महाकुंभ होने जा रहा है। भारत की धरा पे अभी इतना बड़ा यज्ञ नहीं हुआ है। 1,008 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है, जहाँ पे 11 करोड़ आहुतियाँ डाली जाएंगी। 1 लाख लक्ष सचंडी महा पाठ होने जा रहा है। 11,000 आचार्यों द्वारा होने जा रहा है। बहुत विशाल 1 लाख माताओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यह यज्ञ राष्ट्र की उन्नति के लिए और इस देश के बलिदानी फौजियों के आत्मा की शांति के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए। और हिंदू राष्ट्र की एक परिकल्पना मैं जरूर बताऊंगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र इस बात का प्रमाण है कि दुनिया के सभी पंथ,
धर्म संप्रदाय इसी के नीचे फले फूले हैं। ये विश्व में दूसरा कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे कि सबको शरण मिलती हो, इसलिए भी हिंदू राष्ट्र अति आवश्यक है। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इसमें ऐसे होंगे विपक्ष के जिनको ये बात सुनकर जो है थोड़ी तकलीफ होगी, क्या कहेंगे उनके? नहीं नहीं, तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू एक ऐसी परंपरा है, जो नास्तिक हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं वो भी हिंदू हैं, और जो नहीं करते वो भी हिंदू हैं। असदुद्दीन ओवैसी को कहीं ना कहीं हो सकती है साहब के बयान से तकलीफ, क्या कहेंगे? ऐसा है, हमारे बयान से तकलीफ होने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। और अगर ऐसे लोगों को, जिनका आप नाम ले रहे हो, जिनका भी नाम लेकर के हम अपनी जीभा को अपवित्र भी नहीं करना चाहेंगे, ऐसे लोगों को हम चाहेंगे भी कि ऐसे लोगों को जरूर आपत्ति हो। अच्छा, ये बताइए महाराज जी की कब जो है इसकी तारीख क्या रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है? ये 14 अप्रैल 2025 से ग्वालियर की भूमि पर मेला ग्राउंड पे ये प्रोग्राम होने जा रहा है, और ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक इसका भव्य आयोजन होगा। और इस देश विदेश से हम लोगों का प्रयास है कि सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे आकर के इस राष्ट्र निर्माण के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और बलिदानियों की आत्मा शांति के लिए आहुतियां जरूर डालें। इतना भव्य आप जो है वो कार्यक्रम करने वाले हैं, पूरा भव्य जो है वो कलश यात्रा निकाली जाएगी, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो है वो बुलाया जाएगा, निमंत्रण भेजा जाएगा? ऐसा हमने जैसे आपको कहा, इस देश से विदेश की धरती के बड़े सारे गणमान्य व्यक्तियों को हम लोग जरूर आमंत्रित करेंगे, और जिस पे प्रभु कृपा होगी वो जरूर आके आहुतियां डालेगा। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, गणमान्य में सभी आ गए, अमेरिका का राष्ट्रपति भी आ गया गणमान्य में। तो भेजा जाएगा यानी? अवश्य हम सबको निमंत्रण देंगे और सबको कहेंगे कि आइए इस राष्ट्र निर्माण के लिए यहाँ पे आहुतियां जरूर डालें। जो ये देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद महाराज जी, और इनका साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से, जिस तर्ज पर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है, उसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महायज्ञ का आयोजन होने वाला है, और इस महायज्ञ में कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जो है ये कलश यात्रा निकालेंगी। और आप भी अगर चाहते हैं कि इस महायज्ञ में अपनी कहीं ना कहीं जो है उपस्थिति दर्ज कराएं, तो आपको इसकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो महायज्ञ है ये 14 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।